ओम शांति। 21 जुलाई 1973 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है रूहानी जज और जिस्मानी जज। रूहानी जज और जिस्मानी जज सदा सफलता मूर्त बनाने वाले, शक्तियों से संपन्न कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले, सर्व धारणाएं करा के धारणा मूर्त बनाने वाले सुप्रीम जस्टिस प्यारे बाबा बोले, अपने को जस्टिस समझते हो? क्या अपने आप को और सर्व आत्माओं को जज कर सकते हो? वह जस्टिस तो सिर्फ बोल और कर्मों को ही जज करते हैं, लेकिन आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। जैसे जस्टिस जो अपने और दूसरे आत्माओं के भी संकल्प को जज कर सके, वह परख सके, ऐसे बन गए हो। ऐसा जस्टिस कौन बन सकता है? जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो। जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है और दोनों तरफ समान हो जाती है। ऐसे ही जिसका बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है, और जिसके बोल और कर्म में, लव और लॉ में और स्नेह और शक्ति में अर्थात इन दोनों का बैलेंस है, तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। क्या ऐसी परखने की शक्ति व जजमेंट करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म व्यर्थ गवा सकते हैं, या उसका कुछ समय व्यर्थ गवा सकते हैं, अथवा उसको कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को परख न सके तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। क्या अपने ऊपर ऐसी जिम्मेवारी महसूस करते हो? जब आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो, अनेक आत्माओं का बाप से मिलन बनाने के निमित्त बनते हो, तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए। यदि कोई तड़पती हुई प्यासी आत्मा आपके सामने आए, उनकी तड़प या प्यास को समाप्त कर उसकी प्यास मिटाने के निमित्त कौन है? बाप या आप? बाप के बैकबोन है। बाप तो बैकबोन है, लेकिन निमित्त शक्ति सेना और पांडव सेना ही है। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो किसी भी आत्मा को किसी भी बात से या किसी प्रॉपर्टी से भी वंचित नहीं कर सकते। क्या ऐसे सर्व के महादानी और वरदानी बने हो? क्या एक सेकेंड में किसी को परख सकते हो? अगर किसी को आवश्यकता हो शांति की और आप उसको सुख का रास्ता बताओ, परखने की शक्ति कम होने के कारण, तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हरेक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण और यथार्थ जजमेंट कर सकता है। ऐसी सर्व की इच्छाओं को जानने वाले की विशेष क्वालिफिकेशन कौन सी होगी कि जिससे बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र हो, लव और लॉ का बैलेंस हो। उसके लिए मुख्य विशेष धारणा क्या होगी? सभी ने बताया। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाई। इन सभी का सार हुआ कि स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा, वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही होगी तो वह दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं में संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। इसलिए जो संपन्न नहीं, तो उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अथवा फरिश्तेपन की स्टेज कहा जाता है। ऐसी स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। तो ऐसी स्टेज अपने समीप अनुभव करते हो, या कि अभी तक यह स्टेज बहुत दूर है, सामने है या समीप है? इतने समीप है कि अभी अभी चाहो तो वहां पहुंच जाओ, अथवा उसको भी अभी समीप ला रहे हो।
विनाश की ताली व सीटी बजे और आप अपनी सीट पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप आ गए और सिर्फ चढ़कर बैठना ही बाकी रह जाए, अर्थात सीटी बजे और सीट पर बैठ जाओ। जैसे चेयर्स का खेल होता है ना, दौड़ते रहते हैं, सीटी बजी और कुर्सी पर बैठ गए, जिसने कुर्सी ली वह विजयी नहीं तो हार। यह भी कुर्सी का खेल चल रहा है, तो इसमें आप क्या समझते हो? अभी 3 तालियां बजेंगी और तीसरी पर चेयर पर बैठ जाओ। क्या इतनी तैयारी है? लेकिन ये 3 तालियां जल्दी जल्दी बजती है, उनके बीच में ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो क्या इतनी तैयारी है कि जो तीसरी पर झट चेयर पर बैठ जाए? ऐसी गारंटी है ना? कोशिश शब्द कहना तो मानो कि शक है कोई। कल्प पहले सीट पर नहीं बैठे थे क्या? कोई ना कोई कुर्सी लेना वह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई न कोई कुर्सी तो प्रजा को भी मिल जाएगी। जब 16,000 को सीट मिलेगी तो 9 लाख वालों को भी सीट मिलेगी। लेकिन फर्स्ट सीट के लिए सदा अपने को एवर रेडी बनाना पड़े। अगर निमित्त बनने वाले ही सेकेंड स्टेज तक पहुँचे तो जिनकी आप निमित्त बनेंगे वो कहाँ तक पहुँचेंगे? इसलिए जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझ कर चल रहे हैं उनको तो सदैव ताली अथवा सीटी का इंतजार करना चाहिए। इंतजार वह करेगा जिसका पहले से ही अपना इंतजाम हुआ पड़ा होगा। अगर इंतजाम नहीं है तो वह इंतजार नहीं कर सकता। तो पहले से ही इंतजाम करना यह है महारथियों की व महावीरों की निशानी। तो अभी एवर रेडी बनने के लिए अभी से ही अपनी चेकिंग करो। जैसे सारी नॉलेज का रिवाइज कोर्स कर रहे हो, वैसे ही अपनी प्राप्ति व पुरुषार्थ का चार्ट भी शुरू से रिवाइज करके देखो। उसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट है, चारों को सामने रखो और हर सब्जेक्ट में पास हो उसको देखो। जैसे 4 सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, वैसे ही वहाँ 4 संबंध भी है। 3 संबंध तो स्पष्ट है, सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु, परंतु चौथा संबंध है साजन और सजनी का। यह भी एक विशेष संबंध है, आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात सगाई। यह संबंध भी पुरुषार्थ को सहज कर देता है। जैसे 4 सब्जेक्ट है वैसे ही 4 संबंध सामने लाओ और इन 4 संबंधों के आधार से मुख्य 4 धारणाएं हैं। एक तो बाप के संबंध में फरमान वरदार, शिक्षक के संबंध में ईमानदार और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी और साजन के संबंध में वफादार। जो यह चारों संबंध और 4 विशेष धारणाएं, इन सभी को रिवाइज करके देखो। इसके साथ साथ 4 स्लोगन्स भी स्मृति में रखो। वह कौन से? बाबा के संबंध में स्लोगन है सन शोज फादर अर्थात सपूत बन सबूत देना है। शिक्षक के रूप में स्लोगन है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है अर्थात लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। यह लक्ष्य अगर मजबूत है तो फिर सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती है। और गुरु के रूप में स्लोगन है जहाँ बिठाएं जैसे बिठाएं, जो सुनाए जैसे सुनावे, जैसे चलावे और जैसे सुलावे अर्थात जैसे कि सभी हुक्मी हुक्म चला रहा है। यह है सदगुरु का स्लोगन। अभी साजन के रूप में क्या स्लोगन है? तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाओ और तुम्ही से श्वासोश्वास साथ रहूं। यह है साजन के रूप का स्लोगन। यह सभी बातें अपने सामने लाकर अपने पुरुषार्थ को चेक करो। इन सभी को रिवाइज करना है। यह भी चेक करना है कि बहुत समय से और एक रस अर्थात लगातार क्या चारों ही संबंध निभाते रहे हैं या बीच बीच में कट हुआ है। अगर बीच में कुछ मार्जिन रह गई है तो बार बार कटी हुई चीज कमजोर होती है। इसलिए अपने जीवन को इन चारों ही बातों के आधार पर रिवाइज करके देखो। इस चेकिंग को करके अपने आप को परख सकेंगे कि मेरी प्राप्ति व प्रारब्ध क्या है। सूर्यवंशी है व चंद्रवंशी है। सूर्यवंशी में राजाई फैमिली में है या स्वयं महाराजा महारानी बनने वाले हैं। अभी जबकि समय नज़दीक है फाइनल पेपर का, तो जैसे लौकिक पढ़ाई में भी सभी सब्जेक्ट को रिवाइज किया जाता है और एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर अपनी कमी को संपन्न करते हैं, इसी प्रकार सभी को अपने पुरुषार्थ को इस रीति रिवाइज करना है। कैसे स्वयं का जस्टिस बनो, अभी वह तरीका सुना रहे हैं। जब स्वयं को जज करना आ जाएगा तो फिर दूसरों को भी सहज परख सकेंगे। जब स्वयं प्राप्ति संपन्न होंगे तो दूसरों को भी प्राप्ति करा सकेंगे। ये चेक करना तो सहज है ना।
एक सब्जेक्ट अथवा एक संबंध व एक धारणा व एक स्लोगन में भी कमी नहीं होनी चाहिए। जबकि अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है, तो रिजल्ट आउट होने से पहले कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो। अपनी कंप्लेंट्स भी आप स्वयं ही करते हो, अमृत वेले से अपनी कंप्लेंट करते हो। जब तक अपनी कंप्लेंट्स है तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन अपनी कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो। अभी फिर भी लास्ट चांस का समय है, फिर नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी प्राप्ति का समय भी बहुत बहुत गई थोड़ी रही है, नहीं तो पश्चाताप का समय आ जाएगा। फिर पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी जो थोड़ी रही हुई है, यह चांस भी चाहे किसी और के निमित्त आप लोगों को भी यह चांस मिला है, फिर भी किसी प्रकार का चांस तो है ना। तो चांस को गंवाना व लेना अपने प्रयत्न से आप जो चाहो वह कर सकते हो। तो अभी से रिवाइज करो। यह तो सुना दिया कि जब रिवाइज इसलिए अभी से रिवाइज करो। यह तो सुना दिया कि जब रिवाइज करो व जज करो तो किस रूप से करना है, विधि से सुना ही दी है। विधि तो सुना ही दी है, क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। तो संपूर्ण स्टेज के अति नजदीक होंगे। उनके संकल्प में, बोल में और कर्म में एक नशा रहेगा। वह कौन सा? ईश्वरीय नशा तो सबको है ही। ईश्वरीय नशे का वर्षा तो ईश्वरीय गोद ली और प्राप्त हुआ, वह तो है ही। लेकिन वह विशेष क्या नशा रहेगा? उनके संकल्प में, बोल में नशे की कौन सी बात होगी? नशा यह होगा कि जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है, होनी है वो होगी, ऐसा नहीं, परंतु हुई ही पड़ी है। संकल्प में भी यह नशा होगा कि मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। कर्म में भी यह नशा होगा कि मेरे हर कर्म के पीछे सफलता मेरी परछाई की तरह है। मेरे बोल की सिद्धि हुई ही पड़ी है, सफलता मेरे पीछे पीछे आने वाली है। सफलता मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसा नशा हर संकल्प में, हर बोल में और हर कर्म में जब होता है, तब समझो अति समीप है, होना तो चाहिए। लॉ तो ऐसे कहता है, वह कर्म की फिलोसॉफी, वह ज्ञान तो यह कहता है यह है समीप। अभी इससे जज करो तो अति समीप है या समीप है या सामने है, ये 3 स्टेजेस हो गई ना। अच्छा, सभी के अंदर एक संकल्प की हलचल है, वह कौन सी? तो न मालूम यह मिलन भी कब तक। इस हलचल का रिस्पॉन्स कौन सा है? देखो, पहले भी सुनाया कि प्राप्ति का समय अभी बहुत गया, थोड़ा रहा, थोड़े का भी थोड़ा है। जबकि प्राप्ति का समय थोड़ा है और कई आत्माएं आने वाली हैं जिनके निमित्त आप लोगों को भी चांस है। ऐसी आत्माओं के प्रति अभी बाप भी बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए जब नए नए रत्न आ रहे हैं, अपना कल्प पहले का हक नंबरवार ले रहे हैं, तो बाप दादा को भी हक देने आना ही पड़े ना। तो ऐसी हलचल नहीं मचाओ कि न मालूम क्या होना है, लेकिन अव्यक्त मिलन का अव्यक्त रूप से अनुभव कराने के लिए बीच बीच में मार्जिन दी जाती है। वह समय दिया जाता है कि जिससे कभी अचानक व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन का पाठ समाप्त हो तो अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको। जब तक बाप की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती, तब तक बच्चों और बाप का मिलन तो होना ही है। लेकिन चाहे व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन और चाहे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, लेकिन मिलन तो अंत तक है ना। इसलिए ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव न होगा तो बाप के मिलन का, प्राप्ति का और सर्व शक्तियों के वरदान का जो सुंदर मिलन का अनुभव है, उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए यह दोनों मिलन अभी तक तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज की तैयारी कराने के लिए बाप को ही समय देना पड़ता है और सिखलाना पड़ता है। अभी समझा क्या होने वाला है? अभी इतने हलचल में नहीं आओ। जब होने वाला होगा तो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को स्वयं ही आवाज आएगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, तार पहुंचेगी या ट्रंक कॉल होगा। समझा? जब लाइन क्लियर होगी तभी तो पकड़ सकेंगे। जब अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा तब तो पहचानेंगे व पहुंचेंगे। इसके बीच बीच में यह चांस दे अभ्यास कराते हैं, बाकी घबराने की कोई बात नहीं। समझा? अच्छा, ऐसे सदा सफलता मूर्त, ज्ञान स्वरूप, शक्ति संपन्न, दिव्य धारणा संपन्न, योग युक्त, युक्ति
भक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले परखने की शक्ति को हर आत्मा के प्रति कर्म में लाने वाले रूहानी जैसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा वरदानी मूर्त आत्माओं को और बाप दादा की नूरे रत्नों को याद, प्यार और नमस्ते। महावाक्यों का सार। पहला पॉइंट, स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा वह ही किसी की इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। दूसरा, इंतजार वह करेगा जिनका पहले से ही अपना इंतजाम हुआ पड़ा है। अच्छा, ओम शांति।